20 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम गौरैया के संरक्षण से लेकर शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल तक का सफ़र तय करेंगे। आज का मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है और चलिए शुरू करते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी विश्व गौरैया दिवस, जो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। विवरण: घरेलू गौरैया के संरक्षण और शहरी वातावरण में उनके कम होते अस्तित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी गौरैया का संख्या दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसके मुख्य कारण है मोबाइल टावर रेडिएशन, आधुनिक आवास, यानी आधुनिक जो आवास बन रहे हैं कंक्रीट के माध्यम से, उनके आवास, कीटनाशक दवाओं का उपयोग होना, इनकी आबादी कम होती चली जा रही है, इनका मुख्य कारण है। गौरैया का महत्व क्या था? गौरैया पारिस्थितिक तंत्र यानी संतुलन को बनाए रखने में मदद करती थी, जैसे कीटों की आबादी को नियंत्रित करना और पराग में सहायता करना, इनका मुख्य कार्य था। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से पहली बार यह दिन 2010 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी यानी भारत के संस्थापक मोहम्मद दिलवर ने की थी। चलिए देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। यानी 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। ईरान के शासक नादिर शाह ने आज ही के दिन दिल्ली पर कब्जा किया था। उसने मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को हराया और तख्त-ए-ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा लूट ले गया। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आज ही के दिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो भारत में व्यापार करने वाली प्रमुख यूरोपीय कंपनी में से एक थी। यानी हम यह कह सकते हैं कि डच भारत में मुख्य रूप से मसालों, नील और सूती कपड़ों के व्यापार के लिए आए थे। उन्होंने भारत में अपनी पहले फैक्ट्री 1605 में मुसलिमपट्टम में स्थापित की थी और उसी के प्रभाव से धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाया। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटना। 1956 ट्यूनीशिया की स्वतंत्रता। आज ही के दिन ट्यूनीशिया को फ्रांस से आज़ादी मिली थी और इस आज़ादी की खुशी में ये लोग काफ़ी खुश हुए थे और ट्यूनीशिया इस दिन आज़ाद हुआ था। 1916 अल्बर्ट आइंस्टीन। आज ही के दिन उसने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। यानी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत देकर दुनिया में तहलका मचा दिया और ब्रह्मांड को देखने का हमारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बातें ब्रह्मांड से संबंधित बताया, जिससे लोगों का नज़रिया काफ़ी बदल गया ब्रह्मांड को देखने का। चलिए चलते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में। उनके अष्टप्रधान मंडलों में से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे आप लोगों को, जैसे पेशवा प्रधानमंत्री, सामान्य प्रशासन और राज्य की सुरक्षा। यानी पेशवा का कार्य होता था कि यदि महाराज उस समय नहीं उपस्थित हैं तो उनका देखभाल करना पेशवा का कार्य होता था। अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री। पेशवा जो होता था अमात्य वित्त और राज्य मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री। अष्टप्रधान यानी शिवाजी महाराज की सलाहकारी परिषद, जिसमें 8 मंत्री होते थे। चौथा और सरदेशमुखी, यानी शिवाजी महाराज द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले 2 टैक्स थे। नरसिम्हन समिति, आइए बैंकिंग
से बैंकिंग समितियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। नरसिम्हन समिति, यह बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। शिवरमन समिति, इसका संबंध सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, यानी शिवरमन समिति जो नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। केलकर समिति, इसका संबंध भारत में टैक्स सुधारों और पीपी मॉडल से संबंधित है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं कलाकार पंडवनी, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक गायक या नृत्य तीजन बाई इसकी सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी पंडवनी जो नृत्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। कालूबेलिया, राजस्थान का नृत्य यानी गुलाबो सपेरा इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। बिरजू महाराज, इसका संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से था जो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। आइए जानते हैं मयूर सिंहासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या आप जानते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह इसे लूट ईरान ले गया था, जहां बाद में इसे नष्ट कर दिया गया। चलिए इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इनके जवाब देने का प्रयत्न करेंगे और लास्ट में इनका स्कोर हमें बताने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2010 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल का मयूर सिंहासन लौटकर कौन अपने साथ ईरान ले गया था। ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी तैमूर लंग, ऑप्शन डी चंगेज़ खान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नादिर शाह ले गया था लौटकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी सुमंत, ऑप्शन डी सचिव। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सुमंत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए कृषि सुधार, ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार, ऑप्शन सी सुरक्षा सुधार, ऑप्शन डी कर सुधार। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध किस लोक कला से है। ऑप्शन ए लावड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन डी पंडवानी, ऑप्शन डी रऊफ। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पंडवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन सी 1664, ऑप्शन डी 1498। तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1602। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, चौथा और सर देशमुखी नाम कर किस साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य, ऑप्शन बी मराठा साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मराठा साम्राज्य से संबंधित है चौथा और सर देशमुखी नामक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए केलकर समिति, ऑप्शन बी शिवरमन समिति, ऑप्शन सी वर्मा समिति, ऑप्शन डी तेंदुलकर समिति। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी नाबार्ड जो है शिवरमन समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 21 जून। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी ओडिसी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कथक से संबंधित हैं। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ और आप लोग बताएंगे 10 में से आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। सभी को जय हिंद।